हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के इंग्लिश के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन के एक डाउट को मैं सॉल्व कर दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में ईयर 2021 दिया हुआ है, तो ये जो सेंटअप एग्जाम का पेपर है ये 2021 के फाइनल एग्जाम के पहले का सेंटअप पेपर है। तो देखो ये ईयर तो 2021 दिया हुआ है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 के बोर्ड एग्जाम से पहले जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें आपको टोटल 60 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो अभी का एग्ज़ाम हो रहा है यानी कि 2022 के बोर्ड एग्जाम से पहले का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है यहाँ पे आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, आप इसे देख कर चलना। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें से आपको मे भी ना पता हो कि 60 ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। वही 40 क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से यानी कि प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रामर के पोर्शन से यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ही विल नेवर फॉरगेट इट। तो ये एक एक्टिव वॉइस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाई हिम। ठीक है, ही विल नेवर फॉरगेट इट का पैसिव वॉइस क्या होगा? इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाई हिम। और अगर आपका ग्रामर का पोर्शन थोड़ा वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रूल्स सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता सकता बिकॉज मुझे वीडियो को कम टाइम में कंप्लीट करना है, तो आप लोग कमेंट कर देना कि अगर आपको ग्रामर की वीडियो चाहिए होगी तो मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो को डिलीवर करने का। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हेन आई वाज अ यंग बॉय आई डैश रीड विदाउट ग्लासेज। तो जब मैं एक यंग बॉय था तो मैं बिना ग्लासेज के, बिना चश्मे के पढ़ लिया करता था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा? यहाँ पे यूज होगा आई कुड का। माइट नहीं लग सकता, मस्ट नहीं लग सकता, शैल नहीं लग सकता। यहाँ पे यूज होगा कुड का, यानी कि व्हेन आई वाज अ यंग बॉय आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन सुनैना डैश बैक शी विल कुक। यानी कि जब सुनैना वापस आएगी तो वो खाना बनाएगी। तो व्हेन सुनैना कम्स बैक शी विल कुक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो हमें कन्वर्ट करना है इसे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन क्या था? ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है वाइल सैहन वाज, सैहन चलो नाम कोई भी हो सकता है। वाइल सैहन वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग। तो जब सैहन पढ़ रहा था अपने बेड पे बैठ के लास्ट नाइट, तो उसका जो फ़ोन था वो बजा। तो वो पढ़ रहा था, वो क्या कर रहा था? वो कंटिन्यूसली पढ़ रहा था। यानी कि यहाँ पे हम जो करेक्ट टेंस फॉर्म का यूज़ करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीडिंग। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। यहाँ पे देखो इसके पहले अ का यूज हुआ है, वाज अ। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट कभी नहीं ले सकता, एमिडस कभी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर स्मार्ट नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी स्मार्टनेस नहीं है, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी है वॉचफुल होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड यूज होगा वो होगा वॉचफुल का। द इंस्पेक्टर वाज अ वॉचफुल यंग मैन। ठीक है, फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे कौन सा एक करेक्ट सेंटेंस है? फर्स्ट एम्पायर, नहीं इसका नहीं होगा। ऑप्शन बी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन द न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी एन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज द न्यूयॉर्क। ये तो गलत है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी का, बिकॉज ये हर एक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटली सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन है रोहन इज अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। तो रोहन अनवेल है, वो अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, फिर भी जो वो है वो अपना ऑफिस रेगुलरली अटेंड कर रहा है। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा दो रोहन इज अनवेल ही अटेंड द ऑफिस रेगुलरली। रोहन बीइंग अनवेल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज होगा दो रोहन इज अनवेल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बिल्कुल जानते हो अच्छे से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परफेक्ट। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है स्टे डैश योर लिमिट्स। तो स्टे विद इन योर लिमिट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RHYTHM ये करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है।
फिर 12 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सैनोनिम ऑफ ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का सैनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या है? तो कंप्लेन करना ग्रम्बल का पर्यायवाची है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टू कंप्लेन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी कि बिना बुलाए मेहमान। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंट्रोडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है सुनीता एंड समीर डैश द होस्ट ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन को चूज करना है? यह हम चूज करेंगे वेयर का। सुनीता एंड समीर, क्योंकि यहाँ पे दो इंसान हो गए, तो सुनीता एंड समीर वेयर द होस्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन है ओपन द डोर प्लीज चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पे ओपन है, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा क्लोज। ठीक है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है हरी अप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू हरी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैशियर का करेक्ट स्पेलिंग होता है CASHIER। ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है डोंट वरी डैश की इज इन माई पॉकेट। डोंट वरी द की इज इन माई पॉकेट होगा, कोई स्पेसिफिक की के बारे में बात हो रहा है जिससे वो जो लॉक है वो खुल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कोड यू डैश मी प्लीज। तो कोड यू हेल्प मी प्लीज, ये यहाँ से मदद मांगना चाह रहा है। ठीक है, कोड यू हेल्प मी प्लीज। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे अब हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा होगा? अनीता देसाई रोट अ बेस्ट नॉवेल। बेस्ट नॉवेल कुछ नहीं होता। अनीता देसाई रिटेन अ बेस्ट नॉवेल, नहीं। अनीता देसाई राइट्स अ बेस्ट नॉवेल एंड अनीता देसाई रोट अ गुड नॉवेल। हाँ, ये सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है ही डैश टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही आउट टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है वी वेयर डैश फॉर द ट्रेन। तो वी वेयर इन टाइम फॉर द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले हम वहाँ पे पहुँच गए थे, टाइम पे पहुँच गए थे। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है ही इज सिंपल डैश ग्रेडी। ही इज सिंपल, वो सिंपल है लेकिन वो ग्रेडी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो करेक्ट कंजक्शन है जो यूज होगा यहाँ पे वो होगा ही इज सिंपल बट ग्रेडी। सिंपल है लेकिन वो ग्रेडी है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ टू बी असिस्टेड बाई मी। तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा? इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा ही हैज़ टू बी असिस्टेड बाई मी आई हैव टू असिस्ट हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है ही इज डैश टू बिगिन द वर्क। यहाँ पे जो हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को ढूंढना है, और प्रीपोजिशन से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी जब मैंने इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो को अपलोड करा था वह मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। इसके अलावा मैंने ट्रिक्स की बहुत सारी चीज़ों को दिया था, तो उस वीडियो को देखना, इंग्लिश की तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही इज डैश टू बिगिन द वर्क। ही इज अबाउट टू बिगिन द वर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अबाउट। अब 26 नंबर क्वेश्चन है सुरेश फादर आस्क्ड डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर। तो सुरेश के फादर ने कहा कि जो डोर है उसे स्ट्रेंजर के लिए ओपन ना करो। यहाँ पे यूज होगा हिम का। अब 27 नंबर क्वेश्चन है इन द विंटर्स द वैलीज आर डैश दैन द हिल टॉप्स। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा वर्ड फॉगियर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन द विंटर्स द वैलीज आर फॉगियर दैन द हिल टॉप्स। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है इट इज ईडी डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर। तो कुछ वर्ड्स तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बस आप एक बार सेंटेंस को पढ़ते हो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये इसी कैटेगरी में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इट इज ईजी टू गेट टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है पीयूष बिहेव स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स डैश विथ हिम। तो नोबडी गेट्स अलॉन्ग विथ हिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलॉन्ग का यूज होगा यहाँ पर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है रीता गॉट व्हाट शी वांटेड डिडंट सी, यानी यहाँ पे यूज होगा ऑप्शन नंबर ए डिड नॉट सी का। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज अगर बिकॉज लाइफ डैश शॉर्ट है तो सिंपल सी बात है इज का यूज होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आपको बस एक बार सेंटेंस को पढ़ना होता है, आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इज। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स। तो इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा?
ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, बस इतना डेटा आपको पता है। तो यहाँ पे ही डज नॉट का तो यूज़ नहीं होगा, ही विल नॉट भी यूज़ नहीं होगा, ही कैन नॉट भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस हमें बताना था, तो इसका डायरेक्ट जो निगेटिव सेंटेंस होगा वो ये होगा, ही शुड नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन विल यू हैंड इन द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनका यहाँ पर। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ हमें एक इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। गुड इवनिंग, हैव अ सीट, आई गॉट अ फ्रेंडशिप, इट इज़ अ नाइस पोएम, ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, डिड सी डैश हिम फॉर लंच। डिड सी यानी कि ये पास्ट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे इनवाइटेड का यूज होगा, ना कि इनवाइट का। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें एक स्पेल्ड वर्ड है जो करेक्ट है उसे चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा है। ठीक है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, रोहिणी डाइड डैश कॉलरा। तो जब भी कोई इंसान किसी कारणवश मर जाता है, किसी बीमारी से मर जाता है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहिणी डाइड ऑफ कॉलरा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस जो करेक्ट है उसे चूज करना है। तो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट अगर रहता ऑप्शन में तो वो भी सही हो सकता था, लेकिन बट नहीं एंड है, तो वो भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि वो भी सही है, क्योंकि पुअर और ऑनेस्ट के बीच ये कॉन्ट्रेरी वर्ड नहीं है, ये अपोज भी नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, पीपुल डैश ड्राइव केयरफुल्ली। तो पीपल शुड ड्राइव केयरफुल्ली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, राम सेज आई मस्ट डू इट। यहाँ पे हमें इसके करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है। तो राम सेज आई मस्ट डू इट, इसका करेक्ट होगा राम सेज दैट ही मस्ट डू इट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर दे लॉफिंग एट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल डैश ऑन वाटर। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, पानी पे तैरता है तेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, दिस इज एन ओरिजिनल बुक, ये तो करेक्ट दिख रहा है। दिस वाज ओरिजिनल बुक वाज दिस हैड एन ओरिजिनल बुक, ये तीनों गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 43 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, डैश द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। तो टेलिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन डैश ताजमहल, ही हैज़ सीन द ताजमहल। ठीक है, यहाँ पे द का यूज होगा क्योंकि ताजमहल एक पार्टिकुलर कोई एक चीज़ है, ये कोई बहुत सारे ताजमहल नहीं है जो वो कहेगा ही हैज़ सीन अ ताजमहल। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा द का। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फेवरेट का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, द बॉय एट अ लॉट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो द बॉय एट अ लॉट, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा अ लॉट वाज ईटेन बाय द बॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड नेम ऑफ लर्निंग इज। तो लर्निंग यानी कि नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट सैनोनिम होगा, पर्यायवाची होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉलेज। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। तो वो साउंड जो हम सुन नहीं सकते वो इनऑडिबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनऑडिबल। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज टाउट इंग्लिश बाई मी। तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा आई टाउट हिम इंग्लिश, क्योंकि मेरे द्वारा हम उसे इंग्लिश पढ़ाए थे। ठीक है, आप सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, द सैनोनिम ऑफ एरिस्टोक्रेट। तो एरिस्टोक्रेट का सैनोनिम नहीं एंटोनिम, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है इसके विपरीत तार्थक सबको। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कॉमनर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश यू। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा इन का, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू। ठीक है, फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ जूट डैश फ्रॉम बांग्लादेश। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जूट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश, वो इम्पोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे इज एक्सपोर्टेड नहीं लगता, एक्सपोर्ट नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट्स नहीं लगेगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ जूट
आर इम्पोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 54 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन। मीट, फिश, चिकन, ये तीनों तो नॉनवेज हो गया, और जो डी है यानी कि जो फ्रूट्स है वो वेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है आई एम डैश ग्लैड टू सी यू। तो आई एम वेरी ग्लैड नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरी गुड, वेरी ग्लैड टू सी यू का। ठीक है, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 56 नंबर क्वेश्चन है चिल्ड्रेन शुड डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। तो चिल्ड्रेन शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, उन्हें फॉलो करना चाहिए उनके एडवाइस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 57 नंबर क्वेश्चन है आई डू नॉट एग्री विथ यू, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है आई विल नॉट डैश माई प्रोग्राम। तो आई विल नॉट स्टॉप माई प्रोग्राम, ये जो सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टॉप का। ठीक है, फिर 59 नंबर क्वेश्चन है सी इज अ जेंटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी इज एज जेंटल एज अ लायन। लायन तो जेंटल होता नहीं है, कैट भी नहीं होता, डॉग भी नहीं होता, डॉग होता है। ठीक है, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा सी इज एज जेंटल एज अ डॉग, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, आपको पता होगा योगा एंड मेडिटेशन का क्या रोल है हमारे लाइफ में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेडिटेशन। तो अब हमने ग्रामर पोर्शन के कंप्लीट 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब 61 से 100 तक जो हमारे टेक्स्ट बुक का पोर्शन था उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अब हम इन्हें भी स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स इज टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया था, मुझे अब तक याद है ये लाइन लिया गया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा एक ऐसे लिखा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 62 नंबर क्वेश्चन है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर फास्ट पेस, यानी कि यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फास्ट का। अब 63 नंबर क्वेश्चन है नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज़। तो नानू काका ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है अ पिंच ऑफ स्नफ से, जिसे लिखा गया था मनोहर माल गांवकर के द्वारा। तो उन्होंने 1000 रुपीज़ के नोट को के चेक को काटा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर हु इज ही इन द सेंटेंस। तो मिनिस्टर से मिलने कौन आया था, मिलने आए थे मनोहर माल गांवकर के मैटरनल अंकल, उनके मामा, जो कि थे नानू काका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन वेर फुलफिल्ड बाई साइनिंग ऑफ द, तो बाई साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रीटी। ये हमने पढ़ा था आई हैव अ ड्रीम में, जो कि मार्टिन लूथर किंग का एक स्पीच था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 66 नंबर क्वेश्चन है बर्ट्रेंड रसेल राइटिंग इम्फोसाइज, तो इट इम्फोसाइज इक्विटी राइट्स, यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज प्लान्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, तो बेंजी ने 14 साल की एज में अपने स्कूल को छोड़ दिया था। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 69 नंबर क्वेश्चन है डैश एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। तो गांधी जी के ये विचार थे कि जो रीडर्स होते हैं वो कुछ भी यकीन कर सकते हैं, कुछ पे भी। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 70 नंबर क्वेश्चन है चेको वर्क प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डैश ऑफ हिज डे। तो इन्होंने रसिया के बारे में कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रसिया। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। तो ये किस चैप्टर से लिया गया था, ये लिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 72 नंबर क्वेश्चन है हु इज द विस्परिंग नीवर, तो डेथ इज द विस्परिंग नीवर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है द डैश हैज बिकम डम टू सी द लिफलेस वुड। तो कौन डम हो चुका था टू सी द लिफलेस वुड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नाइटिंगेल है वो डम हो चुका था। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है जॉन डोने इज अ मेटाफिजिकल पोइट। ये मुझे याद है क्योंकि मैंने इसकी समरी को अच्छे से पढ़ा था और समरी में मैंने इसे इंक्लूड किया था, जॉन डोने इज अ मेटाफिजिकल पोइट। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आगे की प्रोसीड को स्टार्ट किया था। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन डोन इज अ मेटाफिजिकल पोइट। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है हु फाइंड्स मैकियावेली लेजी, लॉरेंस पोप, इलियट, ड्राइडन। तो जो इसके राइटर थे वही ना पाए थे इससे कि मैकियावेली जो है वो लेजी है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी.एस. एलियट। अब 76 नंबर क्वेश्चन है के एन दारूवाला इज एन डैश पोइट।
तो इट ही इज एन इंडो एंग्लियन पोइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज रॉबर्ट ब्रूक यूज द वर्ड इंग्लिश एंड इंग्लैंड इन हिज सोनेट। तो उन्होंने 6 वर्ड इस वर्ड्स का यूज किया था, इंग्लैंड का और इंग्लिश का। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6। और इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको इंग्लिश की चैप्टर वाइज या फिर मिक्स्ड फॉर्म में ही अगर आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स पर हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, मैकेबेटी इज कॉल्ड, तो मैकेबेटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, स्नैक्स मूव्ड अमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग इज टेकन फ्रॉम, तो इट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर स्नैक, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। तो मैंने जो ट्रिक्स की वीडियो को अपलोड करा था, जहाँ मैंने प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी बुक्स हैं उनके राइटर्स के नेम को आपको ट्रिक के साथ बताया था। तो 80 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 64, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स ऑफ इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है, 20th century इंग्लिश पोइट्री इज मोर सेंसिटिव टू देन इट वाज मोर सेंसिटिव टू क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग, तो जो वर्ड ड्रामा है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, हु रूट वेनस एंड एडोनिस, तो वेनस एंड एडोनिस को किसने लिखा था, शेक्सपियर ने इसे लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, बोथ द नेम ऑफ काउंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर डैश इंग्लिश, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेटिव इंग्लिश, ठीक है। बोथ द नेम ऑफ काउंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स इज टेकन फ्रॉम, तो ये आप एंसेस्टर्स से आप पता लगा ही सकते हो ये किस चैप्टर से लिया गया था, ये लिया गया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है, पर्ल एस बग गिव्स, तो पर्ल एस बग्स गिव्स अ रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्ल एस बग क्या थे, ये एक ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है, सेबी टुक टू डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स, तो गार्ड्स को कलेक्ट करने के काम को छोड़कर ये क्या करने लगा था, ये पेंटिंग पिक्चर्स करने लगा था, यानी कि पिक्चर को पेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन इन आई हैव अ ड्रीम रिफर टू, तो गॉड्स चिल्ड्रेन यानी कि भगवान की संतान किन्हें कहा गया था आई हैव अ ड्रीम में, तो कहा गया था निग्रोज को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज, तो लोमोव्स एंड नटाली आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, लोमोव्स डॉग का क्या नाम था, लोमोव्स के डॉग का नाम था गेस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, द अर्थ इज, तो द अर्थ क्या है, वो एक शॉर्ट स्टोरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अ शॉर्ट स्टोरी। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स सटायर्स एंड एलेगीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन डॉन, ठीक है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वॉन द डैश प्राइज इन 1948, तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन 1948 में कौन से प्राइज को विनर थे, वे थे पुलित्जर अवार्ड के विनर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, जॉन किट्स बिलोंग टू, तो जॉन किट्स कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे ब्रिटेन के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है, द सोल्जर इज अ डैश पोएम, तो द सोल्जर इज अ वार पोएम, ठीक है, आपको 95 नंबर क्वेश्चन है, मैकेबेटी इज अ मिस्ट्री कैट, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकेबेटी इज अ कैट। अब मिस्ट्री कैट मुझे पता था, लेकिन ऑप्शन में बस कैट है, तो आप कैट ही सही करो, ठीक है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, के.एन. दारूवाला वाज अ डैश बाय रिलीजन, तो के.एन. दारूवाला एक पारसी थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो वे ड्राइंग हैड इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाई, तो इट इज रिटन बाई E.M. फॉस्टर, यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड इंडियन इंग्लिश कम इनटू एक्सिस्टेंस, तो इंडियन इंग्लिश 18th सेंचुरी में आया था, एग्जिस्ट हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन 18th सेंचुरी। फिर
लास्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो हिंदी, मराठी, बंगाली ये तीनों हमारे नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश इंग्लैंड देकर गए थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लिश। तो अब हमने इंग्लिश के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देख लिया। अब हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई सारे को करने वाले हैं। साथ ही जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। बस आप इस सीरीज को स्टार्ट से एंड तक जरूर फॉलो करना। अगर आपको इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेस आउट।